सेक्शन जो है वो है JNV PYQs सेक्शन, वो आपने करनी है आज परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशंस पे। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 1 हमने पिछली वीडियो में करा हुआ है, तो आप लोग पिछली वीडियो को विजिट करें और वहाँ पे देख लें। ठीक है जी। तो क्वेश्चन 2 कहता है ए ग्रुप ऑफ 80 स्टूडेंट्स वेंट ऑन ए पिकनिक। ठीक है जी। 80 स्टूडेंट्स का ग्रुप जो है पिकनिक पे जाता है। 20% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, बचे हुए जो हैं लड़के हैं। हाउ मेनी गर्ल्स शुड बी एडेड टू मेक द बॉयज एज 70%। बच्चों देखो टोटल कितने बेटा? टोटल है 80। ठीक है, हाँ टोटल कितने बेटा? 80। जो 20% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, तो जी फॉर गर्ल्स इक्वल टू कितना? 20%। ठीक है कि नहीं? इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब 80 में से 20 मान रुक जाओ, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास बॉयज़ को नहीं पता हमें बॉयज़ कितने हैं, है ना? बॉयज़ का हमें नहीं पता है कि कितने हैं। इसने बोला गर्ल जो है 20 हैं, तो बॉयज़ कितने हो गए? तो बेटा 80 20 मतलब पूरा कितने मानता है? पूरा कितने मानते हैं? 100%। 100% में से अगर बॉयज़ कितने हैं? 20 हैं। सॉरी गर्ल्स कितनी है? 20 है। मतलब 100 में से माइनस करोगे 20 तो आपके पास 80% क्या बचेंगे? आपके पास बॉयज़ बचेंगे। समझ आ गई कि नहीं? मैंने क्या बोला कि टोटल 80 बच्चे हैं, उसमें से गर्ल्स अगर 20% हैं तो आपके पास 80 बच्चे जो हैं वो 100% के बराबर है। तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे? बॉयज़ हो जाएंगे 100 में से 20% निकाल दूंगा गर्ल्स का, तो 80% बचेगा बॉयज़ वाला। समझ आ गई कि नहीं? अच्छा, फिर उसके बाद बोलता है कि कितनी गर्ल्स जो हैं वो आपको ऐड करनी पड़ेंगी ताकि बॉयज़ 70% बन जाए, है ना? तो बेटा अगर 80% बॉयज़ हैं तो बॉयज़ को कितना बनाना है आपने? 70%। तो 10% माइनस कर देना है गर्ल्स में से। के पास बॉयज़ है उसमें से आपने 70% बनाना है इसको, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास 10% ऐड करना पड़ेगा आपको। प्लस कितना करना पड़ेगा? 10%। तभी जाके आपके पास 70% सॉरी 80% माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 80% बॉयज़ बचे हैं ना, क्योंकि 100% में से 20% गर्ल्स हैं तो 80% बॉयज़ बचे, और बॉयज़ को मैंने 10% क्या करना है? माइनस करना है, तभी जाके 70% बचेगा। तो अब गर्ल्स कितनी हो जाएंगी? गर्ल्स कितनी हो जाएंगी? पहले कितनी थी? 20%। वो जो 10% आपने क्या किया, ये जो 10% आपने माइनस किया 80% बॉयज़ में से, तो वो इधर गर्ल्स में ऐड हो जाएगा। तो कितनी हो जाएंगी गर्ल्स? 30% हो जाएंगी। कोई डाउट तो नहीं है? अब इसका मतलब 30% कितना होता है? 80 का, उतने नंबर ऑफ गर्ल्स हो जाएंगी। तो आपके पास ये हो जाएगा 30% ऑफ 80। 30% ऑफ 80। इसका मतलब ये हो गया कि 30/100 मल्टीप्लाई बाई 80, क्योंकि 80 का है ना, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, तो आपके पास क्या आ गया? 3 मल्टीप्लाई बाई 8 इक्वल टू 24। कितना आ गया? 24 आ गया। कोई डाउट तो नहीं है? नहीं, बी पार्ट नहीं है आपके पास, बी पार्ट नहीं है। 24 गर्ल्स हुई ना टोटल। ठीक है, अब आपने इसमें मांगा था कितनी गर्ल्स आपने ऐड करी, तो कितनी गर्ल्स ऐड करी आपने? जितने परसेंट आपने कम करा 70% बनाने के लिए, कितने परसेंट कम करा? 10%। वही 10% आपने ऐड करना है, तो इसका मतलब 10% का निकालना आपने। क्या निकालना है? 10% का निकालना है 80 का। समझ आ रही है? तो क्या हो जाएगा? 10/100 मल्टीप्लाई बाई 80 हो जाएगा। समझ आई कि नहीं? तो मतलब ये गलत है? नहीं गलत नहीं है, ये नंबर ऑफ गर्ल्स होगी ना टोटल। अब अगर इसको गलत भी करते हो तो कर लो, ठीक है? गलत मतलब ये इसके कंसेप्ट में आएगा नहीं। हो गया है। गलत नहीं है, जस्ट मैंने टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स बताई। ठीक है, और उसमें से क्या हो गया कि ये जीरो और ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, तो ये जीरो और ये जीरो, तो बचेगा क्या? 1/1 मल्टीप्लाई बाई 8। 1/1 मल्टीप्लाई बाई 8 यानी कि 8 गर्ल्स होगी। 8 गर्ल्स आपने और ऐड कर दी। समझ आ रही है? तो डी पार्ट आ गया कि नहीं आ गया? कोई डाउट तो नहीं है? क्वेश्चन नंबर कौन सा? 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि डिक्रीज ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ, ये कहता है कि आपके पास क्या हुआ कि किस अ डिक्रीज ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ साइकिल इंक्रीजेज इट्स डिमांड बाई 20%। अगर साइकिल के प्राइस में 20% घट जाता है तो आपके पास इसकी डिमांड जो है 20% बढ़ जाती है। तो इफेक्ट ऑन द सेल ऑफ शॉप, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके पास JK SSB SSC PSC और क्या नाम है रेलवे वगैरह हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, और आपके पास आपके भी जो जैसे कि आपने एडमिशन लेने JNV में तो वहाँ पे पूछा जाता है। तो सीधी सी बात है कि जितना डिक्रीज़ हो रहा होता है
उतना ही आपके पास डिमांड पे इंक्रीज हो रहा था। अगर डिक्रीज हो रहा है 10% से तो इंक्रीज भी डिमांड पे कितना हो जाएगा 10% से। तो आपने नेट इफेक्ट निकालना होता है सेल पे, ठीक है जी। तो कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूँ कि आपके पास 20% क्या हो रहा है जी, डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज को नीचे के लिए एरो रखेंगे, है ना। तो 20% डिक्रीज हो रहा है प्राइस में, ठीक है जी। इसका मतलब पहले कितनी थी, 100% थी, तो 100 में माइनस कितना कर दोगे, 20 कर दोगे, तो कितना आ गया, 80% आ गया आपके पास प्राइस अब, ठीक है। अब डिमांड जो हुई वो इंक्रीज हुई कितनी, 20%, है ना। डिमांड क्या हुई, इंक्रीज होगी 20%। अगर पहले 100 थी तो उसमें प्लस 20 हो जाएगी, यानी कि 120% हो जाएगी ये, कोई डाउट तो नहीं है। अच्छा, प्राइस को मैंने पी से रखा, ठीक है। प्राइस को क्या मानूंगा मैं, प्राइस को पी मानूंगा, और डिमांड को मैं क्या मानूंगा, डी। डिमांड को मैं डी मानूंगा। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। अब क्या हुआ, टोटल सेल जो होगी, टोटल जो सेल होगी वो क्या होगी, वो होगी मेरे पास जितना प्राइस होगा मल्टीप्लाई बाय डिमांड, है ना। तो वो किसके बराबर, अच्छा ये तो हो गया। अब न्यू प्राइस क्या निकल जाएगी, न्यू प्राइस क्या निकल जाएगी, न्यू प्राइस ये निकल जाएगी कि आपके पास अभी जो पी है, अभी जो पी है वो प्राइस कितनी है, प्राइस इनटू आपके पास रेट कितना आ गया, 80% आ जाएगा, कोई डाउट तो नहीं। तो न्यू प्राइस आएगी पी मल्टीप्लाई बाई 80%, यानी कि आपके पास कितना हो जाएगा, ये 80 अपान में 100 मल्टीप्लाई बाई पी, ये जीरो के साथ ये जीरो कैंसिल, आपके पास 8/10 पी हो गया, है ना। तो आपके पास ये हो गया न्यू प्राइस जो है वो आ गई 8/10 पी इज इक्वल टू में 4 2s आर 2 4s आर 8 और 2 5s आर, यानी कि 4/5 पी आ गया आपके पास न्यू प्राइस। यहाँ तक कोई डाउट। अब न्यू डिमांड निकालेंगे, न्यू डिमांड निकालेंगे। तो न्यू डिमांड क्या हो जाएगी आपके पास, वो हो जाएगी कि आपके पास डिमांड मल्टीप्लाई बाय 120%। समझ आ रही है, इस तरीका है ये, ठीक है। अगर आपने प्राइस को कम करा तो आपने न्यू प्राइस निकालनी पड़ेगी, तो किस तरह से निकलेगी, 80% ऑफ प्राइस, ठीक है। और अगर डिमांड को बढ़ा दिया तो कैसे न्यू डिमांड कैसे निकलेगी, 120% ऑफ डिमांड। समझ आ रही है, क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 डी तो बाद में लिखेंगे, 120 लिख देंगे, अपान में 100 लिख देंगे, क्योंकि परसेंट का क्या होता है, अपान में 100 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, आपके पास 12/10 हो जाएगा, इंटू में डी लग जाएगा, यानी कि 2 5s are 10 और 2 6s are, तो 6/5 डी हो जाएगा। डिमांड जो है 6/5 डी हो गई, और जो प्राइस है वो 4/5 हो गई। यहाँ तक कोई मैं एलसीएम मत करना है। बाद में न्यू सेल, अब क्या करेंगे, न्यू सेल। टोटल सेल क्या थी पहले, पी इंटू डी, टोटल सेल क्या थी आपके पास, पी इंटू डी। अब जो न्यू सेल होगी वो क्या हो जाएगी आपके पास, वो हो जाएगी कि आपकी जो प्राइस इंटू डिमांड होती है सेल, है ना। तो न्यू प्राइस क्या निकली, न्यू प्राइस निकली आपके पास 4/5 पी, है ना, मल्टीप्लाई बाय डिमांड क्या निकली 6/5 डी, यही निकली ना आपके पास। आपको पता है कि इधर बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है ना, तो इट मीन्स 5, इसको मल्टीप्लाई कर दो 25/24, ठीक है, और P इंटू डी हो जाएगा, P इंटू डी। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं 24 कैसा आया, क्या बेटा, अच्छा 4 6 जा रहा है इसमें से। हाँ क्या हो रहा है, 4 से जा रहा है। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं बच्चे। अब डिक्रीज इन सेल, अब क्या लिखेंगे, डिक्रीज इन सेल, कि सेल में कितना कमी हुई, तो वो किस तरह से निकलेगा। तो पहले कितनी थी, पी डी थी, अभी क्या निकली 24/25 पी डी, यही निकली ना, कोई डाउट तो नहीं है। तो क्या कर देंगे, कुछ नहीं, जिसका पान फिर उसका पान, 24 और 5 का एलसीएम 25 आ जाएगा, है ना। अच्छा, डिक्रीज इन सेल का मतलब क्या हो गया कि आपके पास डिक्रीज इन सेल जो होगी वो पता किस तरह से निकलेगी, वो निकल जाएगी आपके पास कि जो सेल होती है, ठीक है, सेल माइनस न्यू सेल, सेल माइनस न्यू सेल डिवाइडेड बाई सेल, डिवाइडेड बाई वहाँ से पता चल जाएगा, है ना। तो देख लो, तो क्या हो जाएगा, सेल कितनी है टोटल, वो थी पी इंटू डी, है ना, उसमें से न्यू सेल अपान में सेल क्या हो जाएगा, ये तो यही है ना, सेल माइनस न्यू सेल। तो सेल क्या थी, ये थी। अब इसका 24 और 1 का एलसीएम करेंगे 25 आ जाएगा, 25 को पी डी से एलसीएम मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 पी डी आ जाएगा, इधर कर देंगे 1 को 24 के साथ क्या हो जाएगा 24 पी डी हो। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आपको, डिक्रीज इन सेल निकालनी थी हमने, ठीक है, सेल कितनी कम हुई तो किस तरह से निकलेगा, वो निकलेगा
कि पुरानी सेल में से नई सेल को माइनस कर देंगे, क्योंकि पुरानी सेल में से कितना नया सेल आया तो उसको माइनस कर देंगे। अपान में क्या लिख देंगे, अपान में लिख देंगे टोटल सेल पहले कितनी थी, तो टोटल सेल पीडी थी, है ना। ऊपर क्या आ जाएगा, ये पीडी होना चाहिए, नीचे क्या होना चाहिए, पीडी। अब पीडी थी और पीडी माइनस सेल क्या थी, पीडी माइनस न्यू सेल क्या आ गई 24/5 25 पीडी। जब इनको कर रहे हो पीडी तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन 1 और 25 का एलसीएम 25 आ, क्योंकि 1 से बड़ा वाला एलसीएम होता है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ती है। 25 इंटू डी 25 डी माइनस 1 इंटू 24 पीडी 24 पीडी आ। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि सही समझ आ चुका होगा। परसेंटेज में निकालनी है ना बेटा, किस में, परसेंटेज में, डिक्रीज्ड परसेंटेज है ना, परसेंटेज डिक्रीज। तो किस तरह से निकल जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा, जिसका पान उसका पान 1 तो 25 में से 24 गया तो 1/100 इंटू पीडी है ना, 100% है, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा, इधर बड़ा वाला डिवाइड का मल्टीप्लाई कर देंगे और पीडी अपान 1 का 1/पीडी हो जाएगा। ये पीडी से ये पीडी मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 100%, तो क्या हो जाएगा आपके पास 1/, ये 1/25 आ जाएगा, 1/25 इंटू में 100 आ जाएगा, है ना, कोई डाउट तो नहीं है। तो 25 1 जा 25 4 जा 100, तो 4% का डिक्रीज हुआ। कितने परसेंट का, तो कौन सा पार्ट है, ए पार्ट। कौन सा पार्ट है, आपको इसी क्वेश्चन को अल्टरनेट मेथड से करके देता हूँ मैं शॉर्टकट से। कैसे, ये वाला भी करना है, ये वाला भी करना है, वो वाला भी करना है, ठीक है। देखिए जो वाला याद रहेगा आपको उस वक्त, अल्टरनेट मेथड इसी क्वेश्चन का। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ते हैं और बहुत ही अच्छा चीज़ है ये। क्वेश्चन ये है कि अगर आपको बोला है कि ए डिक्रीज ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ ए साइकिल इंक्रीजेज इट्स डिमांड बाय 20%, द इफेक्ट ऑन द सेल ऑफ शॉप, कि कितना होगा। मतलब बोला कि एक साइकिल की प्राइस में अगर 20% का डिक्रीज होता है उससे क्या हो जाता है कि डिमांड में 20% का इंक्रीज हो जाता है। तो बताइए कि आपके पास सेल ऑफ शॉप में कितना इफेक्ट पड़ेगा। आइए कैसे करते हैं, इफेक्ट ऑन सेल निकालना है ना आपने, तो इसका शॉर्टकट फार्मूला, इफेक्ट ऑन सेल निकालना है ना, कि बिक्री पे कितना आपके पास इफेक्ट हो। वो ये होगा कि आपके पास कितनी प्राइस है आपकी, ठीक है, कितनी आपकी क्या है प्राइस, प्लस आपके पास डिमांड कितनी है, प्लस आपके पास क्या है डिमांड कितनी है, प्लस आपके पास क्या हो जाएगा कि प्राइस मल्टीप्लाई बाई डिमांड अपान में क्या लिखोगे 100। यहाँ तक कोई डाउट नहीं, पक्का। चलो जी, अब क्या हुआ, आपको पता है कि प्राइस कितनी है, प्राइस क्या हो रही, घट रही है, तो घट रही तो -20, कितनी घट रही है 20 घट रही, तो माइनस का जो घट रहा है उसको माइनस में लिखेंगे, जो बढ़ रहा है उसको प्लस में लिखेंगे, ठीक है। अच्छा तो उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस का डिमांड कितनी हो रही है 20 हो रही है, प्लस पी में कितना -20, प्राइस तो -20 है, प्लस डिमांड तो +20, अपान में क्या हो जाएगा 100। कोई डाउट तो नहीं बच्चों, नहीं, -20 + 20 कैंसिल, तो ये मल्टीप्लाई है बीच में, है ना, तो 2 2 जार 4, एक 0 20 वाला दूसरे 0 20 वाला, 400, तो माइनस का 400 अपान में 100, ये 00 ये 00 क्या हो जाएगा माइनस का 4% आंसर, यानी कि 4% क्या करेगी डिक्रीज। ये वाला आसान है, आसान है बेटा। लिख लो 3 कंफ्यूज। क्वेश्चन नंबर 3 बताओ, टफ है, नहीं, पता लग गया बच्चों, बस ये है इफेक्ट ऑन सेल का शॉर्टकट फार्मूला। क्योंकि डिनोमिनेटर ये करने वैल्यू नहीं मान जाती। क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा, अब 4 क्या कहता है, इफ द नंबर b is 10% लेस देन द अनदर नंबर c, कहता है एक नंबर b जो है 10% कम है दूसरे नंबर c से, और c जो है वो 5% ज़्यादा है 150 से, तो b बताओ किसके बराबर होगा, तो b बताओ किसके बराबर होगा। ठीक है जी, मैं आपको बता दूं, चलो जी क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि आपके पास इस तरह से पता चल गया, आपको पता चल गया ना बच्चा। अब है कि इसने बोला, इसने जो क्वेश्चन बोला वो खोलो वहां से यार, इसने जो क्वेश्चन बोला उसने बोला कि आपके पास जो
क्या बोलते हैं बी के जो क्या नाम है, बी जो है वो कितना है 10% कम है। बी जो है वो क्या है 10% कम है। किससे कम है? सी से। ठीक है, बी इज 10% लेस देन अनदर नंबर सी, है ना जी। और आपको सी जो है वो 5% मोर देन 150, तो कैसे करोगे? आपने लास्ट वाली बात से ले लो, क्योंकि बी इज इक्वल टू मांगा है ना, तो आप लास्ट वाली बात ले लो। देखो इसने बोला कि सी जो है वो क्या है 5% है मोर देन, 5% क्या है मोर देन है किससे? 150 से, है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि c इज इक्वल टू में 5% का मतलब क्या होता है 5/100। मोर का मतलब अच्छा क्या किसका किससे ज्यादा 150 से? इट मीन्स मल्टीप्लाई बाई 150 आ जाएगा, फिर प्लस में 150 और आ जाएगा, क्योंकि जब मोर देन बोला हो ना तो इसका मतलब इसी का पहले 5% निकाल दो। किसका? इसका 5% निकाल, मल्टीप्लाई बाई यही करेंगे तो प्लस में आपके पास 150 आ जाएगा। ये 0 से ये 0 कैंसिल, तो 5 1 जार 5 2 10, 5 2 जार 10 कर सकते हैं। हाँ कर दो, 5 2 जार 10 आ गया तो 2, तो क्या आ गया c इज इक्वल टू में आपके पास आ गया 15 अपान में 2 प्लस में 150, तो आपके पास c इक्वल टू क्या हो जाएगा? अगर मैं 15 को डिवाइड करूंगा 2 के साथ, 15 को डिवाइड करूंगा 2 के साथ, तो 2 7 जार कितना होता है बेटा? 14 बचेगा 1 पॉइंट लगा दोगे 10, तो 2 5 जार 10, तो बचेगा कुछ नहीं। तो आपके पास 7.5 आ गया कि नहीं आ गया? 7.5 प्लस में क्या आ जाएगा? 150 आ जाएगा। इधर 0 लगा लो, 3 डिजिट यहाँ पे बन जाएंगे। नहीं ना, पॉइंट है ही नहीं इधर अगले में। ठीक है, तो सीधी सी बात है 150 को ऐड कर दोगे 7.0 पे, 7.5 में। पॉइंट से पहले एक डिजिट रखो ना इधर वंस प्लेस में, पॉइंट के बाद ऐसे रख लो, तो 5 का 5 आ जाएगा, पॉइंट का पॉइंट, 0 प्लस 7 7 आ जाएगा, 5 का 5 1 का 1, तो ये आ गया 157.5। यहाँ तक कोई डाउट है बेटा? नहीं है ना। अब दूसरी शर्त बोली है इसने कि बी जो है वो इक्वल टू क्या है 10% लेस देन सी है। क्या है? 10% लेस देन सी, मतलब सी से कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास अगर मैं बोलूं तो b की वैल्यू किस तरह से निकलेगी? वो निकलेगी 10%, मतलब 10/100 किसका? c का। तो c की वैल्यू क्या आ गई 157.5। लेस देन है तो मतलब माइनस, लेस देन है तो माइनस करना पड़ेगा। पहले इसको दोबारा से लिखते हैं कि इससे कम है तो पहले 157.5 पहले आएगा, उसमें से माइनस करेंगे, उसके बाद 10% करेंगे। इसका समझ आ रही है? तो 10/100 मल्टीप्लाई बाई 157.5 समझ आ गई। तो क्या हो जाएगा आपके पास? ये हो जाएगा 157.5 माइनस ये 0 से ये 0, 1/10 मल्टीप्लाई बाई 157.5। ठीक है जी। तो क्या हो जाएगा आपके पास? ये और ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना? खत्म हो जाएगा। नहीं, कैसे? ये प्लस माइनस, ये माइनस में है ना, इधर मल्टीप्लाई दिया ना। यहाँ तक समझ है बच्चों? तो क्या हो जाएगा आपके पास? ये हो जाएगा 157.5 माइनस, आप मुझे बताइए 157.5 इसको इस तरह कर दो, यही आएगा। अपान में क्या जाएगा? 10 आ जाएगा, क्योंकि अपान में क्या जाएगा? 10 आ जाएगा। आप चलो उस साइड। तो क्या हो जाएगा आपके पास? ये हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? ये आपके पास आ जाएगा 157.5 माइनस, देखो जब भी आपके पास पॉइंट में डिजिट हो ऊपर न्यूमरेटर में, तो डिनोमिनेटर में क्या करते हैं आप? पॉइंट के बाद जो मतलब डिजिट होते हैं ना, वो जितने जीरो होते हैं उतने डिजिट पीछे लाते हैं। पॉइंट उतना डिजिट पीछे लाता है। ठीक है जी। तो आपके पास जीरो ना, एक डिजिट है ना इधर, तो आपके पास एक डिजिट छोड़ दो पॉइंट का, और पॉइंट के बाद एक डिजिट छोड़ दो, और छोड़ दो पीछे एक पॉइंट, एक डिजिट पीछे और कर दो। जितने जीरो होंगे उतने डिजिट पॉइंट पीछे चलता है। अच्छा ठीक है, तो आपके पास 5 के आगे पॉइंट आएगा तो 15.75 आ जाएगा। समझ आ गई कि नहीं? पक्का? चलिए अगर आपको परेशानी हो रही है फिर इधर दे देना। ठीक है, फिलहाल क्या हो जाएगा आपके पास? ये हो जाएगा 157.5 माइनस 15.75। ठीक है, तो इधर से इधर के लगा दोगे 0, माइनस कर दो, तो 0 में से 5 लेना जाता, 10 में से 5 गया 5, इधर बचा 14, 14 में 7 गया 7, इधर बचा 6 में 5 गया 1, 5 का 1 से 1 गया 4, 141.75 यही आंसर है आपका। डी पार्ट है, कोई डाउट तो नहीं है? तो अब अगला क्वेश्चन 5 में, उधर रखो बुक की तरफ आप, कैसे बेटे? हाँ ना, 5 क्या कहता है? 5% of 10% of 175 ग्राम is equal to
अच्छा देखो यार, क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार है कि बोलता है 5% ऑफ 10% ऑफ 175 ग्राम, है ना। बताओ किसके बराबर होगा। ऑप्शन भी आपके पास ग्राम में दिए हो, तो मतलब क्या हो जाएगा 5/100। एक बात बताऊं मैं आपको, सारा ऑफ में ना तो परसेंट से परसेंट खत्म, क्योंकि अपान में 100 है ना। तो ये खत्म हो जाएगा किसके साथ? सर जी कहाँ से होगा खत्म? ये दो हो जाएंगे ना खत्म। तो सर दोनों डिनोमिनेटर के। अच्छा रुको ज़रा चेक करते हैं, होगा नहीं होगा वो देखते हैं। तो क्या हो जाएगा आपके पास, मैं बताता हूँ। शायद नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा खत्म। देखो यहाँ पे क्या है, 5/, डिनोमिनेटर में था ना ये, नहीं होगा। 5/100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 10 में 100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और 175। तो क्या हो जाएगा, ये 0 से ये 0 खत्म, तो 5 1 जार 5 5 2 जार 10। तो क्या हो जाएगा आपके पास, 5 से करोगे इसको भी, है ना। तो क्या हो जाएगा आपके पास 5 2 जार 100 और इसको 5 से करोगे तो 5 3 जार 15, बचा 2 हो गया 25, 5 5 जार 25। तो आपके पास फिर से 5 से जाएगा ये, है ना। 5 4 जार 20 और 5 7 जार 35। अब 7 से नीचे ऊपर जाने वाला नहीं है, तो ऊपर से 7 और नीचे से 2 4 जार 8। तो 7/8 आ गया क्या? नहीं, हाँ 7/8 आ गया आपके पास। 7/8 आ गया तो आप क्या कर सकते हो, हाँ? अब ये कर सकते हो ना कि 7 को डिवाइड करोगे 8 के साथ, 7 को डिवाइड करोगे 8 के साथ, क्योंकि जो न्यूमरेटर होता है वो डिविडेंड बनता है। तो 0 लगा दोगे, पॉइंट लगा दोगे, इधर 0 लग जाएगा। तो 8 7 जार 56, 8 8 जार 64, 8 9 जार 72 ज़्यादा होता है ना, 8 8 जार 64, 74 में 64 गया, 6 बचता है, पॉइंट का क्या लग जाएगा 0। तो 8 7 जार 56, बचेगा आपके पास कितना 4, पॉइंट का क्या लगेगा 0। 8 5 जार 40, तो आपके पास क्या बचा 0.875। 0.875 कौन सा पार्ट है बेटा? 0.875 सी पार्ट है बच्चे। नमस्कार अनुष्का, क्या हाल चाल है। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। बोलता है क्वेश्चन नंबर 6 में 15% इज इक्वल टू 150% ऑफ बोलता है कि 150% बताइए किसके सर जी 150 अपन में 100। देखो बेटा सीधी सी बात है, 150% अपान में 100, 0 का ये 0, 15/10, 0 का क्या लग जाएगा 5, 1 का पॉइंट 1.5 कौन सा 1.5 ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर सर जी यही है सर जी 84 अपान में 100। 84% बोल रहा है, तो मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 84 अपान में 100। 0 का 4, 0 का लग जाएगा 4, 0 का 8, पॉइंट और 0, तो 0.84 कौन सा आंसर है? 0 नहीं है। इसमें नहीं है। तो मतलब ये पता कैसे करना है फिर, ये 84/100 है ना, इसको कर दो। नहीं ये भी आंसर, कोई बात नहीं है। 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, इधर दे दो इनके पास फोन। आप बहुत खेल रहे हो। 4.2 तो यहाँ से झटका लग गया, वही ना, इतना नॉर्मल से झटके से हिल जाते हो। 2 4 जार 2 2 जार 4, तो क्या हो जाएगा आपके पास, तो इधर क्या हो जाएगा 2 5 जार 10, 1 0, तो 42/50 आंसर है कोई। 42 अपान 50 ए पार्ट, बी पार्ट। अच्छा 42 में है। बी फार नहीं बोला किसी ने, तो बिया। सर जी बस इसको इतने से रफ कर देते हैं, वो कुछ नहीं कहते। हाँ कर लो, रफ है एक्चुअली में, गलत नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं था हमारे पास, तो बस। क्वेश्चन नंबर 8, अ स्टूडेंट स्कोर्ड 18 मार्क्स आउट ऑफ 25 मार्क्स इन द फर्स्ट टेस्ट ऑफ मैथ के पहले टेस्ट में बच्चा जो है 18 मार्क्स लेता है 25 मार्क्स में से। टोटल 25 मार्क्स थे और उसमें से कितना लेता है 18 आ रहा है उसमें, क्या नाम है, रिदमा दिख रहा है पूरा, ठीक है। इन द सेकंड टेस्ट ही स्कोर 22 मार्क्स, इन द सेकंड टेस्ट एक्सीड्स हिज फर्स्ट टेस्ट बाई। बताइए, पहले मार्क्स में 18 मार्क्स लेता है वो, दूसरे पहले टेस्ट में 18 मार्क्स लेता है, दूसरे टेस्ट में 22 मार्क्स लेता है, दोनों में 25-25 मार्क्स का होता है। तो बताओ जी कितने मार्क्स, कितने परसेंट से उसके मार्क्स जो हैं पहले से ज़्यादा है दूसरे में, है ना। तो मतलब सीधी सी बात है, इधर देखो मुझे पहले बताइए टोटल कितने थे बच्चों, 25 मार्क्स थे। जब उसका टेस्ट 1 होता है तो तब वो 18 मार्क्स लेता है, जब वो टेस्ट 2 लेता है तो तब वो 22 मार्क्स लेता है। तो बच्चों एक चीज़ बताइए,
हाँ हाँ क्यों नहीं पढ़ सकते, आप पढ़ सकते हैं। मुझे पढ़ाने मेरे भाई ने बोल दिया। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, साइलेंस रहिए आप लोग। आप मुझे बताइए कि कितने परसेंटेज की कमी हुई है ना, तो कैसे पता चले? 4% आ गया, हो गया कि नहीं हो गया 4%? हमारे इस तरह से निकालेंगे। किस तरह से निकालेंगे इसको कि जब आप टेस्ट 1 में मार्क्स लेते हो तो वो 18 लेते हो, कितने में से लेते हो? 25 में से लेते हो। कितना परसेंट को 100% से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 25 1 जार 25, 25 4 जार 100, तो 18 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ। 18 4 जार 72% आ गया जो उसको टेस्ट 1 में। तो टेस्ट 2 की बात करता हूँ तो टेस्ट 2 में 22 मार्क्स लेते हैं, कितने में से लेते हैं? 25 में से लेते हैं। मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा? 100%। ये भी 25 1 जार 25 4 जार 100, तो 22 मल्टीप्लाई बाय क्या करना पड़ेगा? 4 करना पड़ेगा। तो 4 2 जार 8, 4 2 जार 8, तो मतलब क्या हुआ कि 88% आ गई जो उसको। तो कितने मार्क्स की बढ़ोतरी हुई? तो 88% में से माइनस कर दो 72%, तो क्या हो जाएगा आपके पास? 8 में से 2 गया 6, 8 में 7 गया 1, तो 16%। कौन सा पार्ट है? सी पार्ट। क्या बात है, क्या बात है, आप बहुत अच्छे हो। इसको क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि 90%, आप चुप रहो बेटा, 90% ऑफ 300 प्लस आपके पास क्या हो जाएगा? 30% ऑफ 90 इज इक्वल टू, बताओ आ जाओ जी। देखो एक चीज बताता हूँ मैं आपको, यहाँ पे ना क्या हो जाएगा बताओ। यहाँ पे परसेंट है और यहाँ पे मल्टीप्लाई में 3 2 0, ये अब कैंसिल हो जाएंगे। आई समझ? अब बचेगा क्या? 90 मल्टीप्लाई बाई 3 बचेगा, प्लस में यहाँ पे परसेंट है तो ये 1 0 यहाँ से कैंसिल और 1 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 3 मल्टीप्लाई बाई 9। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 9 3 20, 270 और 3 9 27, 7 प्लस 0 2 प्लस 7 2 प्लस 2 4, 497 आपका आंसर आना सर जी चाहिए। ये 2 ही आना था ना फिर। अच्छा 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 अच्छा, इधर तो ये 2 ही आना था, 297, क्योंकि ये तो आई अच्छा। यार 1 प्लेस में 7 0, 10 प्लेस में 2 और 10 प्लेस में 7 9 हो जाएगा। 100 प्लेस आई नहीं, इधर तो 100 प्लेस में 297 बी पार्ट। बी पार्ट। आपको मैं एक बार ना ये वाली चीज़ें कैसे करके थी ये भी बता देता हूँ, क्योंकि आप लोग बोलोगे क्या किया। 90% ऑफ 300 था ना, तो आपने लिखा 90% का मतलब आप पान में 100, आपका मतलब मल्टीप्लाई बाय 300, प्लस में आपके पास क्या हो जाएगा 30% का मतलब आप पान में 100, आपका मतलब मल्टीप्लाई बाय 90 है ना। मैंने क्या किया, ये 2 1 0 यहाँ से 1 0 यहाँ से 1 0 यहाँ से 1 0 यहाँ से 3 मल्टीप्लाई बाय 9 बचा, वही लिखा है इधर। और ये 2 0 ये 2 0 यहाँ से 2 0 यहाँ से, तो 90 मल्टीप्लाई बाय 3 बचा, तो यही किया था मैंने। परसेंट के साथ आसपास के मल्टीप्लाई में 2 0 कटते हैं। समझ आ रही कि नहीं? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोलता है कि इन एन एनुअल एग्जामिनेशन हार्दिक गॉट 500 मार्क्स आउट ऑफ 725, व्हाट इज हिज अप्रॉक्सीमेट परसेंट इन द एग्जामिनेशन। 500 मार्क्स मिलते हैं 725 में से, तो परसेंटेज निकालनी बस और कुछ नहीं है। तो सीधी सी बात है 500 बटा 725, 500 बटा 725, तो मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे 100% के साथ। हाँ देखो तो क्या हो जाएगा 5 1 जार बचेगा 2, हो गया 22, तो 5 4 जार 20, तो आपके पास बचेगा कितना 2 25 5 5 25, तो 5 10 जार कितना हो जाएगा 50, तो ये 2 0 साथ में है ना। तो आपके हाँ 5 1 जार 5 और 2 0 साथ में लग जाएगा, 500 हो गया। अब क्या हुआ, अब बचा आपके पास 100 अपान में क्या बचा 145 बच गया, मल्टीप्लाई बाय 100% बच गया। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 2 जार 10 बचेगा, 4 हो गया 45, 5 9 जार 45 इधर बचा 5 20 जार 100 है ना। ऊपर बचा 20 मल्टीप्लाई बाय 100% अपान में 29, यही बचा। यानी कि 2 1 जार 2000 को डिवाइड करना पड़ेगा आपको 29 के साथ। क्यों, सही है कि नहीं? 2 1 जार 2, तो 2 0 इसके 1 0 इसको, तो 29 1 जार नहीं कर सकते बिकॉज 20 छोटा है, इसलिए 3 डिजिट पकड़ोगे 200 हो जाएगा। तो 29 आपके पास 9 10 जार करोगे तो 290 हो जाएगा। क्यों, 29 1 जार 29 और 1 0 साथ में लग जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया जी आपके पास। जब हमने क्या किया इस तरह से, तो 290 ज़्यादा आ रहा है तो हमें 200 चाहिए। ऐसा करेंगे 29 को मल्टीप्लाई 9 से करते हैं, तो 9 9 जार 81, 8 कैरी, 9 2 जार 18 प्लस 8 18 प्लस 26। वेरी गुड, किसी को नहीं आया, शाबाश अनुष्का। 261, ये भी ज़्यादा हो रहा है। 29 को मल्टीप्लाई करते हैं 8 के साथ, 8 9 जार 72 का लगेगा, 2 और 7 जाएगा कैरी, 8 2 जार 16 प्लस 7 25, वेरी गुड आजा। तो अभी भी बड़ा आ रहा है बेटा, तो 29 को मल्टीप्लाई कर देंगे 7 के साथ, तो 7 9 जार 81
मेरे ख्याल से सारी ज़्यादा होगी। 7 9 जा 63, 6 कैरी, 7 2 जा 14 प्लस 6 20 होता है। ठीक है शिवन्या, बहुत अच्छी बात। तो 203 ये भी ज़्यादा है, तो 29 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 के साथ। 6 9 जार 54 का 4 और 5 क्या जाएगा कैरी। 6 2 जार 12 प्लस 5 194 हो गया। मतलब आपने किया 6 से, तो आपके पास 200 की जगह पे 194 आ गया। 10 में से 4 गया 6, इधर बचा 9, 9 में से 9 गया 0, तो 1 में से 1 गया 0। ऊपर से लाएंगे 0 हो जाएगा 60। 29 2 जार कितना होता है पता है आपको? 58 होता है। 2 9 जार 18, 1 कैरी, 2 2 जार 4 1 5 58 होता है। देखा सर जी आपको पता है बोल रहे हैं 29 2 जार 58। तो बचा कितना? बचा आपके पास 60 में से 58 क्या 2 बचता है ना। पॉइंट लगा दोगे, इधर 0 लग जाएगा, अभी भी छोटा है। फिर एक 0 इधर लगाना पड़ेगा, फिर इधर 0 आ जाएगा, है ना। 200 बढ़ गया, फिर से 29 6000 करेंगे तो 194 आ जाएगा, है ना। फिर से 6 बच जाएगा, पॉइंट का फिर से 0 लग जाएगा, 29 2000 है ना बेटा। तो ये 58 आ जाएगा। तो मतलब आपके पास कहीं ना कहीं क्या आ गया आंसर? आंसर आ गया आपके पास 62.062%। कौन सा आंसर है? सर जी क्या 62.062%। नहीं है, देखो मैं बताता हूँ। 62 को किसके आसपास लाओगे आप? 62 से बड़ा कौन सा है? छोटा नहीं देखना है। 70 है ना, तो 70% के आसपास देख लो भला। डी पार्ट ऑप्शन है, है ना। तो 10th का डी पार्ट समझ आ गया बेटा? कोई डाउट तो नहीं है? ये यार गलती हो गई है मुझसे, एक मिनट हुई है ना, मैंने डिवाइड गलत किया। 29 इंटू 6 किया तो क्या आ गया आपके पास? 194 आ गया। बचेगा क्या? 194 नहीं आएगा, गलत हो गया यहाँ पे। 6 9 ज़ा 54 का 4 कैरी गया 5, 6 2 ज़ा 12 और 5 17 होता है। यहाँ पे गलत हो गया, तो 174 हो जाएगा। तो 10 में से 4 गया 6, इधर बचा 9 में से 7 गया 2, इधर 260 आ गया। ये 260 के आसपास कौन सा था? 260 के पास 252 था और 261 भी था, है ना। तो 60 क्या ज़्यादा हो जाएगा ना, 8 से करेंगे तो इधर 68 से कितना हो जाएगा? 252 आ जाएगा। तो 252 कर लोगे ना आज़ा। 10 में से 2 गया तो क्या बचेगा? 8, इधर बचेगा 5 में से 5 गया 0, 8 बच गया ना, तो पॉइंट का क्या लग जाएगा? 1 0 लगा दोगे, 80 हो जाएगा। 29 फिर से कर लो सर जी गलती। मैं दोबारा करता हूँ यहाँ पे ना, ताकि ये चीज़ आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। चलो आगे। मुझे पानी पिला दो बच्चों। 2000 है आपके पास, ठीक है। डिवाइडेड बाई आपके पास 29 करना। तो मैंने क्या किया था? 29 को 6000 किया, तो आपके पास 6 9 ज़ार कितना होता है? 54 कैरी आ गया 5, तो 6 2 ज़ार 12 और 5 17 174 आ गया। हंसो मत बच्चों, ठीक है। चलिए 6 9 ज़ार 54, 5 कैरी, 6 2 12 और 5 74। तो किससे किया? 6 से किया बेटा। तो आपके पास 10 में से 4 गया, कितना बचता है? 10 में से 4 गया 6 इधर बचा 9 में से 7 गया 9 में से 7 2, है ना। ऊपर से क्या लाओगे बेटा? 60 हो गया ना। तो मैंने किया था 29 को मल्टीप्लाई किससे? 8 से। 8 9 ज़ार 72 7 कैरी, 8 2 ज़ार 16 और 7 16 और 7 25 होता है, ठीक है। 16 और 7 25 होता है क्या? 18 19 20 21 22 23 होता है। हाँ 23 होता है। वेरी गुड, शाबाश। 232 होता है पक्का। 8 9 ज़ा 72, 72 लगेगा 2 और कैरी जाएगा 7, 8 2 ज़ार 16, 16 और 4 20, 20 और 3 23 और 4 और 3 7 हो जाता है, तो 23 होता है। तो 232 हो गया, है ना। अब 29 को मल्टीप्लाई किससे करें? 9 से करें, क्योंकि बहुत छोटा आ रहा है ना। तो 9 9 ज़ार 81 कैरी गया 9 2 ज़ार 18 और 8 26, ये ज़्यादा आ रहा है, इसलिए 8 से करेंगे और 232 हो जाएगा। तो 10 में से 2 गया तो 8, इधर बचा 5 में से 3 गया तो 2,
तुच्छ तो है नहीं ना उसको बनाने के लिए, नहीं है ना, तो क्या कर देंगे इधर पॉइंट लगा देंगे, इधर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। समझ आ रही है, क्योंकि 28 था हमारे पास तभी पॉइंट लगा। जब ये चीज़ हुई तो आपके पास 280 जो है 29 मल्टीप्लाई बाई 9 करोगे तो हो जाएगा ये, है ना। तो 9 किया तो आपके पास 261 आया, तो 10 में से 1 गया 10 कैसे बना ये, जब 0 में से 1 नहीं जाएगा इधर से इधर लाएंगे तो 10 हो जाएगा, इधर बचेगा 7, 10 में से 1 गया 9, इधर बचेगा 7 में 6 से 1 है ना, 19 बच गया ना। तो पॉइंट का क्या लग जाएगा बेटा 0, 190 हो गया। फिर से अगेन आप 6 से करोगे तो आपके पास 174 बन जाएगा। तो अगेन वो बहुत कुछ बचेगा, तो क्यों आपको बचाना नहीं है। तो आपके पास सही ना कहीं ना आंसर 68.96% हो रहा है, तो ये किसके बराबर है 68-70 के आसपास है, तो 70% आ गया, बस डी पार्ट है। अब ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है बेटा 11 बोलता है 42% ऑफ 3450 हाँ 42% ऑफ 3000 3450। ये कैसे कर रहा हूँ मैं बताता हूँ। बता देर आर 3450 एम्प्लॉइज इन एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे 3450 एम्प्लॉइज हैं, काम करने वाले हैं, और आउट ऑफ विच 42% गॉट प्रमोटेड। कितने लोगों को परमिशन होगी प्रमोशन, मतलब तरक्की होगी, लेवल अप हो गया उनका 42% का। तो हाउ मेनी सच एम्प्लॉइज आर देयर हु गॉट प्रमोटेड, कहता है ऐसे एम्प्लॉय कितने हैं जो प्रमोशन हुए थे, मतलब परसेंटेज को नंबर में निकालना है, तो इसलिए 42% का किसका निकाला मैंने 3450 का, तो प्रमोशन के नंबर निकल जाएंगे। आ जाओ तो क्या हो जाएगा 42 में 100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई आपके पास क्या हो जाएगा 3450 हो, ये 0 के साथ ये 0 कैंसर। आपके पास क्या आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करना है इसको, है ना, तो कर दो। फिर किस तरह से करें, हाँ कर सकते हैं ना, 345 को मल्टीप्लाई करना है 42 से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 5 जार 10 कैरी 1 2 4 जार 8 9 2 3 जार 4 5 जार 20 2 कैरी 4 4 जार 16 तो 2 18 कैरी 1 4 3 12 1 13 आपके पास 0 9 का 9 6 प्लस 8 14 1 कैरी 1 प्लस 3 4 का 1 का 1 है ना। आपके पास है कितना 14490 14,490 अपान में क्या आ जाएगा बच्चों 10 आ जाएगा, क्योंकि 10 भी बचा था ना, तो आपके पास क्या हो जाएगा ये 0 से ये 0 कैंसिल, 1449 कौन सा पार्ट है ए पार्ट आ गया। बताओ बच्चों टफ है नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि 26.2% इज इक्वल टू 26.2% इज इक्वल टू, आज कैसे करते हैं देखते हैं। 26.2 अपान परसेंट का क्या लग जाएगा 100। इधर एक चीज़ बता दीजिए, मैंने क्या कहा था, जितने पॉइंट वाले डिजिट नंबर के नीचे जितने जीरो होते हैं उतने पॉइंट को पीछे करना होता है डिजिट। अगर 2 0 है तो 2 डिजिट पीछे चले जाओ, तो 0.262 बन जाएगा ये 0.26 0.2 ए बी पार्ट है। बताओ जी कौन सही बात है कि नहीं, समझ आई कि नहीं पक्का। चलिए ये आ गया आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर कौन सा 13 क्या कहता है, 13 कहता है 17/25 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द परसेंटेज। 17/25 को परसेंटेज में बताना है तो 17 को डिवाइड करना पड़ेगा 25 से, तब जी हाँ ना, ऊपर वाला हमेशा अंदर होता है, वो चाहे छोटा क्यों ना हो, ठीक है। तो इधर लगेगा 0, फिर पॉइंट इधर 0 हो जाएगा, तो 25 ठीक है जी। अच्छा मल्टीप्लाई पे परसेंटेज में करना है ना इसको, तो मल्टीप्लाई पे परसेंट हो जाएगा, ठीक है जी। समझ आ रही है, कोई डाउट तो नहीं है। तो क्यों ना यार मैं इसको इस तरह से करूँ, क्यों मैं इतना लंबा कर रहा हूँ। क्या था 17/25 था ना, मुझे परसेंटेज में बताना ना, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो 25 बन जाए 25 4 100 तो क्या हो जाएगा आपके पास 17 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 17 4 68 तो 68% कौन सा बी पार्ट पक्का। वेरी गुड, 12 का आपके पास बी पार्ट क्लियर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 है ना, शॉर्टकट कर सकते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि क्या बच्चा
इन ए म्यूजिकल कंसर्ट 15% ऑफ द टोटल इज रिजर्व फॉर फर्स्ट क्लास। कहता है म्यूजिकल कंसर्ट में 15% जो है टोटल का वो रिजर्व किया फर्स्ट क्लास के लिए। इफ ऑल द टिकट्स वर सोल्ड एक्सेप्ट 171 टिकट्स ऑफ फर्स्ट क्लास। कहता है सारे टिकट बिक गई थी लेकिन 171 टिकट्स नहीं बिकी थी, है ना। तो क्या हो जाएगा, बोलता है देन हाउ मेनी टिकट्स वर सोल्ड, कितनी बिकी थी। ठीक है जी, मैं आपको बता दूं, इसने बताया कि जो 171 टिकट्स हैं वो किसकी हैं, रिजर्व क्लास की हैं। और रिजर्व क्लास को कितनी परसेंटेज बताइए, फर्स्ट 15%, ये बताइए ना। हाँ, तो मतलब ये कि देखो इधर 15% भी फर्स्ट क्लास के लिए और फर्स्ट क्लास की टिकटें भी 171 है, तो ये दोनों बराबर हुए। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास 15% ऑफ एक्स जो है वो किसके बराबर है, 171 के बराबर है। आपको टोटल नंबर ऑफ टिकट्स निकालनी है। 15 अपान में 100 of multiply by x is equal to 171। तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 1 और 1 2 और 7 9, ये 3 से जाएगा, ये भी 3 से जाएगा। 3 5 जार 15 3 5 जार 15, 17 और 15 क्या 2 हो गया 21, 3 7 जार 21। अब आपके पास 5 अपान 100 बच रहा है, मल्टीप्लाई बाई एक्स बच रहा है, इक्वल टू में 57 बच रहा है। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 57 हो जाएगा। मल्टीप्लाई में 5 अपान 100 उस साइड जाएगा तो 100 अपान 5 आ जाएगा। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 520 जार 100 कर देंगे तो 27 मल्टीप्लाई बाय 20 कर दोगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2 7 जार 14, 1 कैरी 2 5 जार 10 तो 1 1140। कौन सा आंसर है, ए सी पार्ट। बच्चों कोई डाउट तो नहीं है, थोड़ा सा आगे पूछना। चलो क्वेश्चन नंबर 15 खत्म करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू 1.01। बच्चा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 1.01 वाला जो क्वेश्चन है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ी बार पूछा गया है। कैसे करते हैं इसको, इसको इस तरह से करेंगे। देखो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1.01 का मतलब हो गया 101, पॉइंट का 1 लगेगा और 2 डिजिट 2 0 लग जाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया, अपान में 100 का मतलब क्या होता है, परसेंट होता है ना, तो 101%। बेटा 1.01 था ना आपके पास, बोलता किसके बराबर होगा, इधर परसेंट में आंसर दिया था, है ना। मतलब परसेंट में करना तो सबसे पहले आप क्या कर दोगे, 1.01 पॉइंट हटा दिया, पॉइंट का प्लेस पे लगा 1 और 2 डिजिट 2 0, है ना। तो अपान में 100 का मतलब क्या होता है, परसेंट तो होता है, क्योंकि परसेंट के बदले में नीचे अपान में 100 लगता है, तो अपान में 100 के बदले में परसेंट लगा इधर भी नीचे 100 लगेगा सकते हैं। हाँ, समझ आई कि नहीं, पॉइंट भी तो लगाना है। अच्छा नहीं, क्यों लगाना है, पॉइंट गया ना नीचे। आगे समझ के नहीं आई। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। बोलता क्या है, बोलता है कि आपके पास वेट ऑफ टोमेटो कंप्राइजेज 90% ऑफ वाटर, वेट ऑफ द वाटर इन 25 kg ऑफ टोमेटो। देखो बच्चों इसने बोला कि अगर आपके पास 1 kg टोमेटो है उसमें 90% वाटर है ना, तो आप बताइए 25 kg टोमेटो में कितना वाटर होगा। तो सीधी सी बात है, आपने क्या करना, 90% ऑफ 25 kg निकाल देना, बात खत्म हो जाएगी। केजी में ही है सर, 90 अपान में 100 ऑफ मल्टीप्लाई बाय 25 हो जाएगा। ठीक है, केजी में 25 1 जा 25 4 जा 100, है ना। तो 90 अपान 4 हो जाएगा, 90 अपान 4 केजी में हो जाएगा। तो मतलब क्या हो जाएगा आपके पास, 4 1 जा 4 2 जा, बचेगा कितना, 1 हो गया 10, तो 4 2 जा 8, बचेगा फिर से 10, है ना, 1 बचेगा ना, तो 1 के बाद आगे कुछ नहीं है, तब पॉइंट लगा दोगे तो 1 के बाद 0 खुद लग जाएगा, हो जाएगा 22.0। आपको समझ ही नहीं आई, यह था 90 डिवाइड बाई 4 करना था, 4 2 जार 8 हो गया, बचेगा 1, ऊपर से लाओगे 0, 4 2 जार 8 कर दोगे, अगेन बचेगा 2, पॉइंट का फ्री में 0, पॉइंट लगा दोगे, इधर हो जाएगा 0, तो 4 5 जार 20। समझ आई कि नहीं, तो 22.5 kg आपके पास आंसर है। 22 बी पार्ट, बी ए पार्ट, बी पार्ट समझ आए बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। बोलता है कि आपके पास व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ 500 ग्राम ऑफ 4 kg। अगर आप 500 ग्राम की 4 kg से अगर परसेंटेज निकालते तो क्या हो जाएगा, तो कुछ नहीं है, 500 ग्राम
डिवाइडेड बाई 4 kg मल्टीप्लाई बाई 100 कर दो। समझ आ रही है? तो क्या हो जाएगा, किस तरह से परसेंटेज निकल जाएगी, आपने क्या कर देना, बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में बदल देना। सर जी 500 आ जाएगा अपान में 4 kg का मतलब क्या हो गया 4000 ग्राम, क्योंकि 1 kg में कितना होता है 1000 ग्राम होता है। तो 4 kg मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 1000 तो 4000 ग्राम बन जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100% हो जाएगा। ये 2 0 ये 2 0 ये 1 0 ये 1 0 कैंसिल। तो बचेगा क्या आपके पास 5 अपान 4 मल्टीप्लाई बाय 10 ये बचेगा। तो 5 10 जार 50 अपान में 4 तो 4 1 जार 4 2 4 1 जार 4 बचेगा कितना 1 हो गया 10 4 2 जार 8 तो बचेगा फिर से 2 बचेगा ना, 10 में से 8 गया तो 2 उस 2 को लगा देंगे पॉइंट तो हो जाएगा 0 2 के साथ क्या लगेगा पॉइंट 2 पॉइंट एक ही बचा था ना, तो पॉइंट लगा दिया तो उस 2 के साथ क्या लग जाएगा पॉइंट के बदले में 0 हो गया 20 तो 4 5 जार 20 12.5% ए पर आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं दोबारा करके देता हूँ आपको कि 50 को डिवाइड करना था मैंने किसके साथ 4 के साथ। तो 4 2 जार नहीं 4 1 जार 4 बचेगा कितना 1 ऊपर से लाओगे 0 तो आपके पास 4 2 जार बचेगा 2 पॉइंट 0 तो इधर क्या हो जाएगा 4 5 20 तो 12.5 आया कि नहीं आया, यही आया ना बच्चे। तो आ गया आपके पास। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि आ बॉय गेट्स 20 रुपीज पर मंथ एंड स्पेंड्स 50% ऑफ इट, हाउ मच डज ही सेव इन 1 ईयर। देखो बच्चों, अगर टोटल मिलते कितने उसको 20 रुपये है ना, उसमें से 50% स्पेंड करता है। स्पेंड कितना करता है 50% 50% ऑफ 20 का है ना। तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 अपान में 100 मल्टीप्लाई बाय 20 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 कैंसिल 5 मल्टीप्लाई 10 10 आ जाएगा। उसके 10 रुपीज़ खर्चे हुआ तो सेविंग कितनी हुई बच्चा, सेविंग हुई अगर 20 में से 10 रुपये खर्चता है तो 10 रुपये ही बचाता है ना। 20 में 10 रुपए हाँ समझ आ रही कि नहीं, 20 रुपीज़ में से 10 रुपीज़ उसने खर्चे तो 10 रुपीज़ क्या किए बचाए है ना जी। तो उसने बोला कि आपको बताओ कि एक साल में कितना वो बचाएगा। तो बेटा ये 1 मंथ का है, कितने का है 1 मंथ का है ना। तो आप मुझे बताइए 20 पर जाएगा तो सेविंग फॉर 12 मंथ्स, क्योंकि 1 ईयर की बात क्या होती है बेटा 1 ईयर का मतलब होता है 12 मंथ्स 12 मंथ का मतलब क्या हो गया 12 मल्टीप्लाई बाई 1 मंथ की वैल्यू कितनी है 10 तो 12 1 जार 120 रुपीज़ बचेगा। सी पार्ट समझ आ गई कि नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। बोलता क्या है, बोलता है कि आपके पास द ओरिजिनल प्राइस ऑफ ए कार इज ₹5 लाख, व्हाट इज द न्यू प्राइस इफ द ओरिजिनल प्राइस इज रिड्यूस्ड बाय 10%। 10 से 5 खा लेगा तो 5 बचेगा। बेटा बोलता क्या है, ये जो ओरिजिनल प्राइस थी उसकी वो 5 लाख थी। ओरिजिनल प्राइस कितनी थी बेटा, वो थी आपके पास 5 लाख। 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 5 zeros है ना। ठीक है, अब क्या हुआ रेड्यूस कितना हुआ है 10% हुआ है ना तो रेड्यूस कितना हुआ है 10% हुआ है ना। तो मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास इसकी मैं न्यू प्राइस निकालूंगा, क्या निकालूंगा न्यू प्राइस निकालूंगा, तो वो सिंपली निकल जाएगी बेटा, क्या निकल जाएगी सिंपली। क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 5,000 5 लाख है ना, 5 लाख माइनस 10% ऑफ 10% का मतलब क्या होगा 10 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 5 लाख 1 10 100 1000 10,000 लाख है ना। ये 0 5 लाख ऐसे ही रहेगा 10 100 1000 10,000 और इसके साथ 4 लगाएंगे माइनस 2 0 यहाँ से 1 0 यहाँ से 1 0 यहाँ से है ना। तो 5 के साथ 50,000 1 10 100 1000 10,000 है ना। तो आपके पास क्या हो जाएगा 4 0 यहाँ से और 4 0 यहाँ से कैंसिल हो है ना। आपकी इधर क्या हो जाएगा 0 में 5 नहीं जाता 10 में 5 गया 5 इधर बचा 4 तो 4,50,000 4 लाख सी पार्ट। बताओ जी टफ था नहीं नहीं। थोड़े बचे
क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू 6/20। तो 6/20 किसके बराबर होगा? मैं आपको बता दूं 6/20 का मतलब क्या होता है। तो परसेंटेज में आंसर है ना बच्चों, हाँ तो मल्टीप्लाई बाय 100% कर दो, आपको पता चल जाएगा। क्या हो जाएगा? 21 जार 25 जार, तो मतलब 6 5 जार 30% आ गया आंसर। डी पार्ट। इतना आसान क्वेश्चन, ये तो जैसे घी डाला था। कितना आसान है, एक लाइन का। आपको समझ आ रही? अगर ज़्यादा ना कैलकुलेशन तो आपके पास कौन सा बेटा? 21। तो 21 क्या कहता है? बोलता है तो 21 क्या कहता है? 21 कहता है कि आउट ऑफ 600 स्टूडेंट्स 240 आर गर्ल्स, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स? क्या बोला? जितनी गर्ल्स है उन्हीं के परसेंटेज निकालेंगे, बस बात ही खत्म। सीधी सी बात है। 240 अपान में 600 मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। परसेंटेज ऐसे निकलती है, जितना हुआ उसमें से टोटल डिवाइडेड में आता है। डिनोमिनेटर में हमेशा टोटल आता है। तो टोटल गर्ल्स कितनी थी? टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 600। गर्ल्स कितनी है? 240। परसेंटेज निकल जाएगी। फॉर एग्जांपल आपको टोटल 600 मार्क्स का पेपर है, उसमें से आप लाते हो 240, तो परसेंटेज कितनी बन जाएगी? मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा, और कुछ नहीं है। जो टोटल मार्क्स होंगे वो तो नीचे, जितने आपने लाए वो ऊपर न्यूमरेटर में, जो आप गेट करते हो वो डिनोमिनेटर में होता है। ठीक है, आई समझ? आंसर का सी पार्ट है। ठीक है सर जी, ये 2 0 कैंसिल। हाँ ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपके पास? ये 2 0 से ये 2 0, 6 1 जार 6 4 जार 0 7। 40% कौन सा आंसर है बेटा? सी पार्ट है। ठीक है जी। हाँ तो जी परसेंट में है ही नहीं आंसर। क्या परसेंट में है ही अब वही हुआ 40 है ना, तो 40 मतलब सी पार्ट आ जाएगा। परसेंट नहीं दिया तो कोई बात नहीं, फिर क्या। क्वेश्चन नंबर 22, द पॉपुलेशन ऑफ आ डिस्ट्रिक्ट इज 20 लाख। कहते हैं कि पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन क्या होती है? आबादी जो है एक जिले की, वो है 20 लाख। इट इंक्रीजेज बाई 1.1% एवरी ईयर। 22 क्वेश्चन क्या कहता है? 22 क्वेश्चन कहता है कि आपके पास द पॉपुलेशन ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट इज 20 लाख। देखो बेटा, पॉपुलेशन कितनी है? 20 लाख है। बोलता है ये इंक्रीज होती है बाई 1.1% एवरी ईयर। हर साल कितनी इंक्रीज होती है? 1.1%। तो पॉपुलेशन बताइए, व्हाट इज द पॉपुलेशन आफ्टर 1 ईयर? एक साल के बाद। तो एक साल की पॉपुलेशन इंक्रीज बताइए। कुछ नहीं बेटा, पहले पॉपुलेशन कितनी थी? 20 लाख। ठीक है जी। तो प्लस कितनी हुई? 1.1%, यही हुई है ना। इसका मतलब क्या हो गया? ये हो गया कि 1.1% ऑफ किसका? 20 लाख का। 20 लाख प्लस में 20 लाख, प्लस में 20 लाख। समझ आ रही है? क्योंकि 1.1% किसका निकालेंगे? 20 लाख का निकालेंगे ना, तभी जाके हमें पता चलेगी कितनी बड़ी है वो। 1.1%। ठीक है। नहीं, इस तरह से होगा। 1.1% ऑफ का मतलब आप ये रख लो फिलहाल 20 लाख और 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख तक जाना पड़ेगा, है ना। प्लस में क्या हो जाएगा? 1s 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 1.1% का मतलब क्या होता है? 1.1 का मतलब आप लिखोगे, ये परसेंट से ये 2 0 कैंसिल कर दो। आगे समझ बच्चे, है ना। तो आप इधर 11 लिख लोगे, अपान में क्या लिख लोगे? पॉइंट का 1 और एक डिजिट है तो 1 0 और लिख लोगे। ठीक है जी। तो अब मल्टीप्लाई बाय क्या कर दोगे? आपके पास कितना हो जाएगा? 4 0 हो जाएंगे 2 के साथ, 1 2 3 और 4। प्लस में क्या हो जाएगा? 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। बेटा ये 0 और ये 0 और कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या बचेगा? 11 2 0 कितना होता है? 22 होता है। तो कितने 0? 3 0 और आ जाएंगे। 3 0 और आ जाएंगे। तो मतलब क्या हो जाएगा? 20 लाख आ जाएगा, प्लस में 20 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। तो बेटा क्या हो जाएगा आपके पास? ये 3 0 यहाँ से पकड़ लो और 3 0 यहाँ से पकड़ लो, तो सेम आ जाएगा, है ना। 0 और ये 2 तो 2 ही होगा। 0 प्लस 2 2 होगा, 0 एज इट इज और 2 एज। 20 लाख 22,000 20 लाख 22 डीप। देखो ना 20.22। तो क्या इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ? हाँ 20.22 लाख। समझ आए बच्चों? कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 23 बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। 20 स्टूडेंट बोलता है 200 स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन एन एग्जामिनेशन। कहता है कि एग्जामिनेशन में कितने स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं? 200। 200। ठीक है।
तो इफ 75% ऑफ स्टूडेंट पास द एग्जामिनेशन, कहता है 75% जो स्टूडेंट ने उन्होंने क्या किया, एग्जामिनेशन पास किया। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास द एग्जामिनेशन, आपने स्टूडेंट्स निकालने हैं जिन्होंने पास किया एग्जाम। देखो टोटल कितने स्टूडेंट्स से बच्चा 200, पास कितने करे हुए 75%, तो जो पास करें वही निकालना आपने, है ना। तो सीधी सी बात है, आपने क्या कर देना है 75% निकालना है किसका, 200 का। तो उससे पास ही स्टूडेंट्स निकल जाएंगे। तो क्या हो जाएगा 75 ये 2 0 यहाँ से और ये 2 0 यहाँ से, कैंसिल। सीधी सी बात है ना। 75 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, तो क्या हो जाएगा 2 5 जार 10 1 कैरी, मुझे पता होना 50 आएगा। 75 2 150 होता है, 2 150 5 10 0 1 कैरी, 2 7 14 तो 115, तो 150 कौन सा पार्ट है बेटा, ए पार्ट। ये पता है क्या बेटा, कैलकुलेशन आप करते रहो ना तो आपको टेबल वगैरह सारा कुछ याद हो जाता है, ये छोटी मोटी टाइप कैलकुलेशन है, ठीक है। ये चीज़ें इधर से ऊपर बीच बीच में इधर कर दो, इधर से ऐसे है बट हाँ। हाँ तो क्या क्या बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24 इन परसेंट व्हाट इज, हाँ व्हाट इज 10.01 रिटन एज, क्या बोला परसेंट में 10.01 को परसेंट में कैसे लिखोगे, परसेंट में कैसे लिखोगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चा। सर जी ये पॉइंट के बाद 2 जीरो है, अपान में पॉइंट 1 जो 01, ठीक है पॉइंट का, हाँ तो 2 0 है ना, हाँ पॉइंट का 1 और 2 डिजिट का 2 0, मल्टीप्लाई बाय 100। हाँ नहीं अभी कहाँ 100, परसेंट में लिखना है ना। परसेंट का मतलब क्या होता है, अपान में जो 100 होता है वो परसेंट लग जाता है, तो परसेंट आ जाएगा 1% सी पार्ट, सिंपल सी बात, ठीक है। सर जी मज़ा आया। देखो 10.01 था आपके पास, ठीक है, इसको मैंने परसेंटेज में बदलना था, किस में बदलना था, परसेंटेज में। तो आप क्या करोगे, आप इसको 1001 लिखोगे, 1001 लिखोगे, पॉइंट हटा दिया, पॉइंट हटाने के बदले में नीचे क्या लगा 1 लगा, 2 डिजिट है तो 2 0 लग जाएंगे। अब अपान में 100 का मतलब क्या होता है, परसेंट तो होता है, क्योंकि परसेंट का मतलब अपान में 100 होता है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, परसेंट का मतलब अपान में 100 होता है, और अगर अपान में 100 होगा तो उसका मतलब परसेंट लग जाएगा। जैसे मैं इधर बताता हूँ आपको, देखो ध्यान दो कि अगर मैं 7% बोलता हूँ, इसका मतलब हो गया कि 7/100 है ना। तो क्या इसको मैं 7% लिख सकता हूँ दोबारा से, हाँ क्योंकि 100 का ऊपर जाके परसेंट लगता है, तो वही 100 था तो ऊपर जाके अच्छा परसेंट अच्छा लगा अच्छा अच्छा, मतलब इस 100 की जगह यहाँ पर ही परसेंट लग गया। यस बेटा। क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ते हैं, बोलता है कि 80% ऑफ 240 25 क्वेश्चन क्या कहता है, बोलता है कि आपको 80% ऑफ 240 इज मोर देन 35% ऑफ क्या बोला कि आपके पास अगर 80% जो है वो क्या है, 240 का जो 80% है वो ज़्यादा है किससे, 35% ऑफ 400 से। तो कैसे निकालेंगे बेटा, कुछ नहीं बेटा कुछ नहीं, आपने क्या कर देना कि जो 80% ऑफ 240 वो किस तरह से करोगे, आप लिखोगे 80% ऑफ 240, ठीक है, इज मोर देन लिखा तो आप इसको इक्वल टू लिख दो, और आगे लिखा 35% ऑफ 4। अरे परसेंट से परसेंट कैंसिल नहीं, आर पार में कैंसिल करने की जरूरत होती भी है, वैसे कर भी सकते हो, परसेंट के इक्वल टू के आर पार कैंसिल हो सकते हैं, ठीक है जी। अब देखो ये 0 और ये 0 कैंसिल। पक्का नहीं होंगे, नहीं होगे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है ना, हाँ। तो ये हो जाएगा 80 आपको मतलब मल्टीप्लाई 240, ये कैंसिल नहीं होगा, समझ आ रही है। इस टू में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 35 मल्टीप्लाई बाय 400, यही होगा ना। तो क्या हो जाएगा, सर ये 0 और ये 0 हाँ ये 0 और ये एक 0 और ये एक 0 कैंसिल, ये एक 0 और ये एक 0 साथ कैंसिल। तो आपके पास 8 मल्टीप्लाई बाय 24, नहीं पता चला अनुष्का, नहीं पता चला, चला ना। क्या क्या कुछ नहीं, इक्वल टू के लेफ्ट साइड में आपके पास क्या था, न्यूमरेटर में एक 0 था, इधर एक भी 0 था, है ना, तो मिला के कितने हो गए 2 0। तो इक्वल टू के राइट साइड में कितने 2 0 कितने हैं, तो इनको कैंसिल कर दिया, आई समझ। तो क्या हो जाएगा आपके पास, अब इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 4 1 जार 4 2 जार 8, ठीक है जी, बस फिलहाल और कुछ जाता नहीं। तो 24 2 जार 48 होता है, 2 4 जार 2 2 जार इक्वल टू में क्या आ गया 35 आ गया, इक्वल टू में क्या आ गया 35 आ गया। इनको मल्टीप्लाई कर दे आपस में, हाँ इनको मल्टीप्लाई कर दे, इनको मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर दे। तो आंसर क्या आ रहा है, 52 आंसर आ रहा है, चेक करो 52 आ रहा है। तो हमने कहीं गड़बड़ी कर दी, हमने कहीं गड़बड़ी कर दी।
जैसे हमने अपान में 100 वाले टाइप से किए थे, गलत किए थे। ये वाला 24 को मल्टीप्लाई किया 48। गलत किया था, ये सबने किया है, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, ये सबने किया है, तक वो ये गलत हो अच्छा अच्छा, रफ मतलब क्या हुआ ना, थोड़ी सी गड़बड़ी करी हमने, कहाँ पे करी वो देखते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। देखो इधर, देखो बच्चे, क्या हो रहा है, चल रहा है, क्या हो रहा है कि आपके पास यहाँ पे आप ना परसेंटेज कैंसिल करना रहने दो, परसेंटेज कैंसिल करना रहने दो, क्योंकि इसमें ना शॉर्टकट मेथड में हम कहीं ना कोई चीज़ स्किप कर देते हैं, है ना। अच्छा आगे करते हैं, चलो, ठीक है। क्या था बच्चों, ये था कि 80% जो है 80% ऑफ 240 इज इक्वल टू में 35% ऑफ 400, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 80 अपान में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, परसेंट का मतलब 1 है, 100 होता है, आपका मल्टीप्लाई बाय 240 आ जाएगा, इज इक्वल टू में 35% मीन्स 35 अपान 100 हो जाएगा, हाफ मीन्स मल्टीप्लाई 400 बन जाएगा। ये 0 से ये 100 से ये वाला 100 इधर खत्म, लेफ्ट में 100 डिनोमिनेटर का और राइट में 100 न्यूमरेटर का कैंसिल। अब आपके पास क्या बचेगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल। अब आपके पास मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, मैं आपको आपसे बात करता हूँ कि सिंपल सी बात है, ये आपको 2 0 ये 2 0 ये कैंसिल। हाँ ठीक है, ये 0 से ये 0, कैंसिल, ये 0 से ये 0, कैंसिल, आपके पास बचा 8 मल्टीप्लाई बाई 24 इक्वल टू में 35 मल्टीप्लाई बाई 4, यही है ना। 8 2 जार 16, 8 4 जार 24, 32 होता है, 3 कैरी, 8 2 जार कितना होता है, 32, 8 2 is 16, 16 होता है, तो 16 और 3 कितना होता है, 19, 19 होता है, इज इक्वल टू में 4 5 जार कितना होता है, 20, मतलब हमें यहाँ पर गलती हो गई थी मल्टीप्लाई करने में। हाँ, तो 4 3 जार 12, 12 और 2 14, 14, 140 हो गया। अब क्या कर दोगे, आपस में माइनस कर दोगे तो आपके पास डिफरेंस आ 52 जाएगा, बच गया। 192 माइनस में 140 कर दोगे इक्वल टू में 0 बच जाएगा, 2 2 में से 0 गया, 2 बच गया, 9 में से 4 गया, 5 बच गया, 1 में से 1, तो 52 कौन सा है? ठीक है जी, ये ध्यान देने वाली बात है। तो वहाँ पे क्या करा था हमने हमने, मल्टीप्लाई गलत हो गया था सर जी, यहाँ पर ये वाला मल्टीप्लाई हमने गलत कर दिया था। 4 1 जार 4 4 2 जार 8, अब ये 2 से कर दिया तो 48, ये इधर 35, हाँ अच्छा ये गलत, ये मल्टीप्लाई नहीं करना था, है ना, डिवाइड नहीं करना था ये। चलो कोई बात नहीं, एनी हाउ क्या हो जाता है, जितनी ज़्यादा क्वेश्चन लिख लो सर। तरीकों से आप प्रैक्टिस करते हो ना तो उतनी ज़्यादा आपको समझ आती है, ठीक है। क्या हुआ, थक गए क्या पैर, सर अब थोड़े बचे पैर थक गए क्या। 26 की बात करते हैं तो बोलता है 0.075 व्हेन एक्सप्रेस्ड एज परसेंट। देखो बच्चों कुछ नहीं है, आ जाओ 0.075 इसको परसेंट में बदलना आपने, हाँ, है ना। तो कैसे करोगे, कुछ नहीं करना, ये 0 75 लिखोगे पहले, अपान में पॉइंट का 1, 3 डिजिट का 3 0, समझ आ रही है, कोई डाउट तो नहीं है। मल्टीप्लाई बाई 100%, मल्टीप्लाई बाई 100% कर दो, ये 2 0 ये 2 0 कैंसिल और ये 2 0, तो 75 अपॉन 10 बचेगा, है ना, बचेगा ना। हाँ। 0 का क्या हो जाएगा 5, 1 का पॉइंट और 7.5% कौन सा, 7 पॉइंट बी पार्ट बी फॉर बहल भाई क्या बोल रही मैं, बहन, बांग्लादेश बेलपुरी, बड़ा पाव, बत्तू। चलो 4 बचे क्वेश्चन, कौन सा बेटा, 27 क्या कहता है, आउट ऑफ ए टोटल ऑफ 250 मार्क्स, बेटा 250 मार्क्स है टोटल, तो आज स्टूडेंट गॉट 30%, कितना 30%, मतलब ठीक है। तो आपके पास टोटल ऑफ 250 मार्क्स हैं आपके, ये बेटा नहीं समझ बोलता है कि जो टोटल थे ना वो 250 मार्क्स थे, स्टूडेंट को 30% मिलते हैं, कितने 30%, और फेल होता है 25 मार्क्स से। तो बताओ मार्क्स नेसेसरी फॉर पासिंग इज, मतलब पास कौन से नंबरों से पास होगी वो निकाल लेंगे। देखो 250 मार्क्स थे आपके पास, से पास होगी 250 मार्क्स थे आपके पास, थे ना, उसमें से आपको आप लेते हो 30%, कितने लेते हो 30%। लेकिन आप फेल हो जाते हो 25 मार्क्स से। अच्छा 25 मार्क्स हमें मतलब कम पड़ गए पास होने के। हाँ जी बेटा, तो ये टोटल मिला के पास हो जाओगे ना आप, टोटल मिला के कितने हो जाओगे, पास हो जाओगे। 30 प्लस इसका मतलब 30% ऑफ 250 है ना, 25, क्योंकि 30% किसके हैं, ये 250 के।
प्लस में 25 करोगे तभी जाके मुझे पासिंग मार्क्स मिलेंगे, है ना। तो 30/100 हो जाएगा, आपका मतलब मल्टीप्लाई और 250 आ जाएगा। प्लस में आपके पास 25 आ जाएगा, ये 0 ऊपर ये 0 कैंसिल, ये 0 और ये 0, 25 3 75 होता है। अच्छा 75 और 25 प्लस करना है, 5 5 0 0 ये कैसे आया 75 पता लगा? नहीं, तो 3 5 क्या होता है? 15 कैरी किया, 1 3 2 कितना 6 1 7 हो गया 75, तो 25 3 75 होता है। ठीक है आते हैं बेटा मुझे 25 का भी। चलिए प्लस में 25 कर देंगे। हाँ अब कर दिया बेटा, ये एक ही स्टेप में कर दिया मैंने ये। तो 5 + 5 कितना होता है बेटा? ये 100 होता है, वैसे मुझे पता है। 100 राम राम जी जी 100 आ गया बेटा। कौन सा सी पर चल रहा? सी बार चुप रहो। 28 सी फार नहीं बोला, क्या नाम है? अनुष्का ने चाइना चमकदार है चने की। माय गॉड मैं रोटी पी जा रहे हो आज सारे, क्या चक्कर है? चलिए वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर नहीं कर ऐसे नहीं 28 क्वेश्चन है कि 30% ऑफ ₹40 क्या बोलता है? बोलता है कि 30% ऑफ ₹40 40 का 30% निकालना है जी। कुछ नहीं है, 30/100, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 3 multiply by 4 12 5/8 को परसेंट ये कब हुआ सर? 5/8 में भी एक्सप्रेस्ड एज। अच्छा चुप बैठो, शांत रहो ना। 5/8 कितना बेटा? 8। उसको क्या करना है? एक्सप्रेस करना है आपने परसेंटेज में। किसमें बेटा? परसेंटेज में। तो मल्टीप्लाई पे क्या कर दोगे? 100% लगा दोगे, कुछ नहीं करना। क्या हो जाएगा अगर आप क्या करोगे? 5 1 जार 500 हो जाएगा, 5 में क्या हो जाएगा? 8। तो 500 को 8 से डिवाइड कर दो। 500 को 8 से कहाँ से आया? आपके पास 5/8 था, आपको परसेंटेज में करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100%। समझ आ गई है? तो कर दो 8 से, तो 50 है ना, तो 8 6 जार 48 होता है। बचेगा 2, ऊपर से लाओगे 0 हो गया 20, 8 2 जार 16, बचेगा 4 पॉइंट, इधर क्या लगेगा 0, 8 5 जार 40, 62.5%। भेलपुरी नहीं, मैं तो रास्ते से जा रहा था, बेलपुरी खा रहा था, है ना जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 30। सेकंड लास्ट क्वेश्चन बस सर जी ने दिखाया बोलता क्या है? बोलता 20% ऑफ ₹70। सीधी सी बात है, 20% ऑफ 70 आ जाओ इधर। कैसे करेंगे? सीधी सी बात है, 20/100 मल्टीप्लाई बाय 70, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 ₹14। कौन सा बोल दिया था। आओ बैठो, चाय पियो, चले जाओ। ए से पियो एप्पी हो गया पेपर अच्छे। अच्छा बच्चों शोर नहीं आने चाहिए बेटा, शोर नहीं। 25% ऑफ 10 मीटर किसका बेटा? सेंटीमीटर में आंसर दिया है ना, बस इसको सेंटीमीटर में चलो बदल दो। 25% ऑफ 10 मीटर का मतलब 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 होते हैं। तो 100 मल्टीप्लाई बाय मतलब 100 के 2 0 और लगा दो, हो गया ना 1000 सेंटीमीटर, है ना। समझ आ गई कि नहीं? मतलब इसका मतलब हो गया कि 10 मीटर की जगह पे 100 सेंटीमीटर कर दोगे मल्टीप्लाई, है ना। तो 1 1 जार 1 0 इसका 2 0 इसका 3 0 हो गया कि नहीं हो गया? अब ठीक 25/5 में ऐसे भी 2 0 ये तो 2 0 ये कैंसिल, और नहीं पता लग गया तो 25/100 कर दो। सर जी आगे समझ आपका मतलब मल्टीप्लाई और 1 के साथ कितने 0 थे? 3 0 थे। 2 0 ये तो 2 0 कैंसिल, यही तो बचा था। 25 मल्टीप्लाई बाय 10 बचा था ऊपर भी, है ना। 25 1 25 1 0 7 250 सेंटीमीटर। कौन सा? डी फॉर दिल्ली देवसेना। हो गया बेटा कंप्लीट। चलो बस इधर हमने अभी तक परसेंटेज का जो टॉपिक था और इससे पहले जो एवरेज का था, इससे पहले बहुत सारे टॉपिक हमने क्लियर कर दिए। हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर अजीत सर पे आपके पास अपलोडेड है, ठीक है। हमने ये कंसेप्ट कर दिया क्लियर। इससे पहले हमने ये सारा करके अब हम करेंगे प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट।
जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें कास्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट, मार्केट प्राइस, प्रॉफिट गेन, लॉस वगैरह सारा कुछ आता है। ठीक है जी, इस सभी के बारे में, कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हमने परसेंटेज पढ़ी। आप सभी से निवेदन है कि लाइक करना, काइंडली, अच्छा लाइक सब्सक्राइब और ये तो बोल ही रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा और ये क्या क्या अपने वीडियो, अपने जो मैथमेटिक्स का जो चैनल है मेरा यूट्यूब का, इंजीनियर अजीत सर के नाम से, तो इसमें मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल सिलेबस अपलोड करा हुआ है। उसमें से जो पहला जो चैप्टर है मेरा वो है नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम। ठीक है, नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम है। तो मैं आपको बता दूं मैंने क्या क्या अपलोड करा हुआ है। तो अगर मेरे को अगर यहाँ पे मिलता है तो मैं आपको बता देता हूँ। इधर है, आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए। ठीक है, हाँ देखिए, आइए इधर। हमने नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड है पूरा का पूरा। ठीक है, इससे बाहर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। उसमें मैंने कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट क्या है, कैसे किस तरह से आपके पास नंबर्स या न्यूमेरिक सिस्टम बनते हैं, वो सारे मैंने चढ़ाए हुए हैं। फिर उसके बाद आपके पास 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस एंड होल नंबर्स, इनके बेसिक टाइप्स क्या है, ये कहाँ से आया, इनमें कौन कौन से ऑपरेशंस लगते हैं, किस किस टाइप्स के नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसके ऊपर बनते हैं, वो सारे मैंने हर एक टाइप के क्वेश्चंस बनाए हुए हैं। फ्रैक्शनल नंबर एंड फंडामेंटल ऑपरेशन ये भी करा हुआ है। फ्रैक्शनल नंबर क्या होता है, उसके फंडामेंटल ऑपरेशन क्या है, बेसिक कंसेप्ट्स विद आपके पास क्या है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन प्रैक्टिस भी है। चौथा चैप्टर मैंने चढ़ाया हुआ फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स इंक्लूडिंग देयर प्रॉपर्टीज़। पांचवा चैप्टर एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ नंबर्स। छठा डेसिमल एंड फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन देम। सातवां स्क्वायर रूट, क्यूब रूट। आठवां मैंने चढ़ाया हुआ है मेजरमेंट। 9th इज अप्रॉक्सीमेशन ऑफ एक्सप्रेशंस। 10th इज सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। 11th इज एवरेज। 12th इज परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो हमने 12 चैप्टर अभी तक अब मेरे यूट्यूब चैनल पे मैंने चढ़ाया हुआ है। और ये जो 12 चैप्टर है, सिर्फ ये 12 चैप्टर बोलने के लिए नहीं है। ये 12 चैप्टर मैंने एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करी हुई है। हर एक टाइप का क्वेश्चन मैंने आपके सामने ला के रखा हुआ है। ये हर एक JK SSB SSC या फिर आपके पास MTS के या फिर जिस लेवल के भी आप एग्ज़ाम देते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं जॉब के लिए, उन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या करें कि जाएं यूट्यूब चैनल पे और प्ले लिस्ट में देख लें मैथमेटिक्स फ्रॉम बेसिक टू ऑनवर्ड्स। वहाँ पे मैंने सारी वीडियो चढ़ाई हुई हैं, तो आप लोग प्लीज़ वहाँ पे विजिट करें। छोटे से छोटा कंसेप्ट, और मैंने ये जो टॉपिक के नाम आपको लिए, ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और सारे अपलोड करे हुए हैं। आने वाले मेरे पास इसी यूट्यूब चैनल पे आपके पास प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट भी होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन होगा, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम होगा, टाइप्स ऑफ एंगल एंड इट्स सिंपल एप्लीकेशन होंगी, एरिया पैरामीटर एंड वॉल्यूम होगा, पैटर्न होगा, डेटा इंटरप्रिटेशन होगा। ये सारे चैप्टर्स की वीडियोज़ में 1 by 1 चढ़ाऊँगा। इनके बेसिक कंसेप्ट्स, इनके वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बेसिस प्रैक्टिस में चढ़ाऊँगा और आप लोगों के सामने लाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगा और पिछले भी जो भी वीडियो मैंने चढ़ाई है सभी को पसंद आएंगी। लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट भी कर दें जिसको कोई नीड हो। जैसे कि मेरे पास कमेंट आ रहे हैं, कुछ वीडियोज़ पे कमेंट आए हुए हैं कि ये चीज़ क्या है, तो मैंने उनका रिप्लाई भी करा हुआ है। कई सारे कमेंट्स आते हैं, मैं उनका रिप्लाई भी करता हूँ। तो उम्मीद है कि आप लोगों को भी अगर कोई इशू रहता है तो वो भी क्वेश्चन कर सकते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में वीडियो के, कि भाई साहब वो पूछ सकते हैं कि ये चीज़ कैसे है, तो मैं उनको रिप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है जी, तो फील फ्री टू आस्क एनीथिंग एनी टाइम। ठीक है जी, बस आप एक बार जाके विज़िट कीजिए, आपका बहुत ज़्यादा हेल्पफुल कहीं ना कहीं सेशन रहेगा मेरी वीडियोज़ में। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।